Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the exercise 3.2 of class 9 CBSE mathematics. In the last video, I have already completed the introduction part of exercise 3.2. आज हम लोग क्लास 9 के CBSE मैथ्स के एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। और उसी वीडियो में मेरा टारगेट ये था कि इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसलिए मेरे को एक नया वीडियो एक्सरसाइज से रिलेटेड बनाना पड़ा। तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने 2-3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। पहला टॉपिक ये था द रिवॉल्यूशन ऑफ शून्य, ठीक है, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था जीरो से रिलेटेड, ठीक है, एक टॉपिक वो था। दूसरा टॉपिक था द ब्रह्मगुप्त रूल्स फॉर द जीरोस, यानी कि ब्रह्मगुप्त के कुछ रूल्स थे जीरोज को लेकर, ठीक है। एंड तीसरा टॉपिक ये था अरिथमेटिक इंटीजर्स का ब्रह्मगुप्त का कुछ रूल्स था, जो कि फॉर्च्यून और डेप्ट के ऊपर से रिलेटेड था, ठीक है। फॉर्च्यून का मीनिंग क्या था? पॉजिटिव नंबर था जिसे हम धना बोलते थे। डेप्ट का मीनिंग क्या था? निगेटिव नंबर था जिसे हम क्या बोलते थे? ऋणा बोलते थे। और यही फॉर्च्यून और डेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे एक्सरसाइज में चलने वाला है। ओके, तो पहले हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट इसके बारे में लिखकर फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो क्या था? एक पॉइंट आपके पास था, फॉर्च्यून था। फॉर्च्यून, यहाँ पे फॉर्च्यून का मीनिंग क्या है? धना है, ठीक है, ये धना है। धना का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो उसे आप क्या बोलोगे? फॉर्च्यून बोलोगे, ठीक है। और डेप्ट है, डेप्ट का जो मीनिंग है दिस इज द रीना है, ठीक है। रीना का मीनिंग ये है नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर से, ठीक है। तो बस इसी दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे किसमें? एक्सरसाइज में। तो ईच एंड एवरीवन ओपन योर बुक एंड वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 में बेसिकली देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, केवल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन्होंने बोला कि द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट नून। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय द 15 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? ये बोल रहे हैं कि लद्दाख में दोपहर के टाइम में हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय द 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मिडनाइट आते आते उसका जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया? ड्रॉप कर गया, यानी कि कम हो गया। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? यानी कि मिडनाइट में कितना टेम्परेचर है, ठीक है, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि मेरे पास बहुत ही सिंपल है। तो टेम्परेचर एट नून, टेम्परेचर एट नून दिस इज इक्वल टू द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर ड्रॉप कितना ड्रॉप हुआ? 15 डिग्री। तो ड्रॉप को हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हमारे पास कितना ड्रॉप हुआ? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे आप प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड में लिख सकते हो, ठीक। एंड द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा? दोनों टेम्परेचर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये हमारे पास क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस का क्या है? माइनस का 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब आप दोनों को ऐड करोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, दिस इज द माइनस का 11 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही हमारे लिए क्या है? आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A spice trader takes a loan debt of 850 rupees। ये बोल रहे हैं कि एक मसाले वाला है, एक मसाले का ट्रेडर है, ठीक है, उसने क्या किया? 850 रुपीज का क्या लिया? लोन लिया। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट और द फॉर्च्यून ऑफ द 1200 रुपीज, यानी कि उसे अगले दिन 1200 रुपीज का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। द फॉलोइंग वीक्स ही इनकर अ लॉस ऑफ 450 रुपीज, यानी कि नेक्स्ट वीक में उसे 450 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ।
राइट अ सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग द इंटीजर्स, यानी कि आपको क्या करना है, एक इक्वेशन लिखना है इंटीजर्स के फॉर्म में, एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, यानी कि आपको उसके फाइनल अमाउंट को भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे इन्होंने देखा रखा है, जो लोन है, लोन का मीनिंग क्या है, डेप्ट। ठीक है, जो लोन अमाउंट है, और यहाँ पे क्या है, डेप्ट है। डेप्ट की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी देकर रखा है। कितना देकर रखा है, 850 रुपीज है। डेप्ट को हम क्या करेंगे, निगेटिव नंबर से शो करेंगे, तो माइनस का 850 रुपीज हो गया। दूसरा, उसे प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब फॉर्च्यून। ठीक है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, दिस इज द फॉर्च्यून, यानी कि फॉर्च्यून कितने का हुआ, 1200 रुपीज का हुआ, तो 1200 रुपीज का हुआ। ठीक है, तो 1200 रुपीज को चाहे तो आप प्लस 1200 रुपीज लिख सकते हो। एंड लॉस कितने का हुआ, 450 रुपीज, यानी कि जो लॉस है, लॉस का मीनिंग क्या है, डेप्ट ही समझ लो, यानी कि लॉस, यानी कि वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज द माइनस का 450 हो जाएगा, माइनस का 450। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितना होगा, फाइनेंशियल फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू, सारे वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। माइनस का 850 है, प्लस का क्या है, 1200 है, और माइनस का क्या है, 450, तो माइनस का 450। जब आप सबको ऐड करोगे तो -850 माइनस का 450। ठीक है, तो 8 और 4 12, 12 प्लस 1 13, यानी कि माइनस का आ जाएगा 1300 आ जाएगा, प्लस का क्या है 1200 है। दिस इज इक्वल टू द माइनस का 100। ठीक है, यानी कि उसका जो फाइनल अमाउंट होगा -100 रुपीज, यानी कि उसे क्या है, 100 रुपीज का लॉस है। यानी कि जो लॉस है, लॉस अमाउंट, लॉस कितना है, 100 रुपीज का है। ठीक है, 100 रुपीज का क्या होगा, टोटल से फाइनली लॉस हुआ। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो take the screenshot, everyone take the screenshot. Okay, and then question number 3. क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 पार्ट है, बट ऑल द पार्ट आर वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला कि कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉज, यानी कि इसकी वैल्यू को ब्रह्मगुप्त लॉज के की हेल्प से फाइंड आउट करना है। यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ। ठीक है, इसके लॉज का यूज करके आपको सॉल्व करना है। और फर्स्ट पार्ट जो कि इसके आंसर सबको ही नियर अबाउट पता है, तो इन्होंने बोला कि -12 है का मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 5 के साथ करना है, जो कि सबको पता है क्या आएगा, माइनस का 60 आएगा, 12 5 60। और निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है क्या होगा, निगेटिव होगा। बट यहाँ पे क्या ब्रह्मगुप्त लॉ के बारे में देखना है। ए माइनस क्या है, माइनस का मीनिंग क्या है, ऋणा है, निगेटिव नंबर, दिस इज द डेप्ट। तो ब्रह्मगुप्त ने लॉ बताया था कि अगर आप डेप्ट का मल्टीप्लाई करते हो, 5 5 का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का मतलब फॉर्च्यून। अगर डेप्ट का फॉर्च्यून के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, डेप्ट मिलेगा। ठीक है, ये ब्रह्मगुप्त ने लॉ बताया था, तो इसी लॉ का हम यूज करेंगे। तो यानी कि -12 इंटू का क्या है, 5 है, दिस इज इक्वल टू द माइनस का क्या आएगा, 60 आएगा। देखो ये डेप्ट है, दिस इज द फॉर्च्यून है, पॉजिटिव नंबर, ये -60 क्या है, ये हमारे पास डेप्ट है। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट, -8 मल्टीप्लाइड बाई -7, -8 मल्टीप्लाइड बाई द -8 मल्टीप्लाइड बाई द माइनस का 7। अब ब्रह्मगुप्त ने लॉ क्या बताया था, ये क्या है, डेप्ट इंटू का डेप्ट, यानी कि अगर आप डेप्ट का मल्टीप्लाई डेप्ट के साथ करोगे तो क्या होगा, फॉर्च्यून आएगा। ठीक है, फॉर्च्यून आएगा। और इसी लॉ के रिगार्डिंग मेरे पास -8 का मल्टीप्लाई -7 से करेंगे, 8 7 जा 56 आ जाएगा। और क्या होगा, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्लस का 56 आएगा। थर्ड पार्ट, 0 माइनस -14, 0 माइनस का ये 14 है।
आप देखो यहाँ पे अगर आप देखो ये माइनस माइनस है, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आप डेप्ट का मल्टीप्लाई, ये क्या है डेप्ट है और ये भी क्या है डेप्ट है, डेप्ट का मल्टीप्लाई डेप्ट से करोगे तो क्या मिलेगा, फॉर्च्यून मिलेगा। दिस इज द ब्रह्मगुप्त लॉ। ठीक है, ये क्या मिलेगा, फॉर्च्यून। तो जीरो, ये डेप्ट का डेप्ट के साथ करोगे तो प्लस का क्या मिलेगा, 14 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे दूसरा रूल लग रहा है, अगर आप ये क्या है, ब्रह्मगुप्त रूल्स फॉर द जीरोज है, जीरो को अगर आप फॉर्च्यून के साथ ऐड करते हो तो टोटल रिजल्ट क्या आता है, फॉर्च्यून आता है। तो जीरो को 14 के साथ ऐड करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आएगा। 14 ही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। लेकिन यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, जीरो प्लस फॉर्च्यून, यानी कि जीरो प्लस का क्या है, फॉर्च्यून, जीरो प्लस फॉर्च्यून, दिस इज इक्वल टू द फॉर्च्यून, फॉर्च्यून। अगर आप जीरो को फॉर्च्यून के साथ ऐड करोगे तो वही आपको फॉर्च्यून ही मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया, ए प्लस जीरो दिस इज इक्वल टू द ए आता है। ठीक, फोर्थ रूल, फोर्थ पार्ट, -20 इज डिवाइडेड बाई 4, -20 इज डिवाइडेड बाई, ये क्या है, 4 है। इसकी वैल्यू इन्होंने बोला कि अगर आप डेप्ट का डेप्ट को डिवाइड करते हो किसके साथ, फॉर्च्यून के साथ, ये क्या निगेटिव, दिस इज द डेप्ट, पॉजिटिव का मीनिंग क्या, फॉर्च्यून। अगर आप इसके साथ डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने को क्या देगा, डेप्ट ही देगा। तो माइनस का 20 इज डिवाइडेड बाई 4 है, तो चाहे आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे ही कर दो, -20 इज डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20, दिस इज इक्वल टू द माइनस का 5। ठीक, तो यानी कि डेप्ट डिवाइडेड बाई फॉर्च्यून, दिस इज इक्वल टू द डेप्ट, देखो -5, दिस इज द डेप्ट, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्ट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 माइनस -5 दिस इज इक्वल टू द 15। इन्होंने बोला कि डेप्ट का आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हुए ये समझाइए कि किसी नंबर से, अगर आप किसी नंबर से डेप्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो उसका मीनिंग है वो इक्वल होगा किससे, किसी नंबर में, किसी फॉर्च्यून या फिर पॉजिटिव नंबर के ऐड करने के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, उसी में से अगर आप कोई नंबर यानी कि डेप्ट को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो बराबर होगी किसके, उसी नंबर में, यानी कि सेम नंबर में। अब आप कोई नंबर को ऐड कर दो, यानी कि पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को अपने को क्या करना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, मान लेते हैं इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन का पार्ट है नहीं। अगर मैथमेटिकली मैं देखूं तो मैथमेटिकली केवल इतना है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बताया गया 10 और माइनस, ये माइनस का 5 है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर आप डेप्ट को सब्ट्रैक्ट करते हो किसी नंबर से, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ये क्या है, दिस इज द डेप्ट। अगर आप डेप्ट को सब्ट्रैक्ट करते हो किसी नंबर से तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, बराबर होगी किसके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का क्या है 15, ये भी टोटल वैल्यू 15 देगा, ये भी टोटल वैल्यू 15 देगा। डेप्ट से किसी डेप्ट को किसी नंबर से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो उस नंबर में कोई नंबर ऐड करेंगे उसके क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, सेम स्टेटमेंट है, इसे रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। मान लेते हैं कि आपका कोई एक फ्रेंड है, उसने क्या किया, आपसे 5 रुपीज लिया। ठीक है, जब 5 रुपीज लिया और कुछ टाइम के बाद आपने बोला कि ठीक है आपका मैं जो आपको मैंने अमाउंट दिया मैं आपसे लूंगा नहीं, यानी कि उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया या फिर कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास क्या आ गया, 5 रुपीज का वेल्थ, यानी कि 5 रुपीज अलग से आ गया। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है।
आपने क्या किया, उसे कुछ अमाउंट दिया, कुछ टाइम के बाद आपने बोला कि ठीक है ये मैं अमाउंट कैंसिल करता हूं, यानी कि तुमको मेरे को रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि उसके पास 5 रुपीज की जो एसेट्स है वो क्या है, अलग से आ गई, ठीक है। तो बस यही इसमें अपने को एक्सप्लेन करना है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, लेट यू ओ 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज, यानी कि डेप्ट है ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या डेप्ट है, डेप्ट है। आपने किसी को क्या किया, 5 रुपीज का अमाउंट दिया। लेट यू ओ 5 रुपीज, डेप्ट ऑफ 5 रुपीज फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर फ्रेंड, if your friend cancels, if your friend, if your friend cancel, if your friend cancels or subtract this amount, this amount, this amount, it has some effect, it has same effect, it has same effect, it has same effect, it has same effect on your wealth, on your wealth, on your wealth of someone giving you, of someone giving you, giving you 5 रुपीज, ठीक है। आप इसको अपने किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करो, ठीक है। इसमें ये बोला कि लेट यू ओ 5 रुपीज फ्रॉम योर फ्रेंड, अगर आपने 5 रुपीज आपने फ्रेंड से लिया और आपके फ्रेंड ने उस अमाउंट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, इट हैज द सेम इफेक्ट ऑन योर वेल्थ। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो टोटल अमाउंट है या फिर जो आपके पास टोटल वेल्थ है उसमें क्या है, 5 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो जो अमाउंट था उसको उसने क्या किया, कैंसिल किया। इसका मतलब ये है कि आपके वेल्थ में 5 रुपीज का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। बस दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। मे बी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट एंड ओके, थैंक यू।